आइए, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आपको रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज हम आपके लिए आपके इस मास्टर बैच में एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, सिंटैक्स की, जिसमें आज आप पढ़ने जा रहे हैं आप अपना पहला टॉपिक आर्टिकल। आप जानते हैं कि सिंटैक्स में आपको पढ़ना क्या होता है। सिंटैक्स आपका करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, माने सेंटेंस को आपको गलत दिया रहेगा और उसको सही करना है। सिंटैक्स में आज आपका पहला जो टॉपिक होने वाला है आर्टिकल होने वाला है। और आप अगर बात करें सिंटैक्स की तो सिंटैक्स में आप जानते हैं कि आपको 8 टॉपिक पढ़ने हैं। आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजंक्शन। कुल मिलाकर के 8 टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरजेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन से, इन टॉपिक से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, आपका अगर हम बात करें आपके सिंटैक्स में, तो आपके सिंटैक्स में हर टॉपिक में केवल 5-6 नियम इम्पॉर्टेंट हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको उन सारे नियमों को मैंने अलग अलग, जैसे आज मैं आर्टिकल पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आर्टिकल में जो 5-6 नियम आपके इम्पॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी मैं आज उसको समझाए दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा नाउन से। ऐसे ये ज़्यादा बड़ी आपकी क्लास नहीं होगी, इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5-6 नियम देखने को मिलेंगे। और 5-6 नियम भी अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको सिंटैक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं आपका आर्टिकल। और आर्टिकल आपको पता है, आर्टिकल आपके 2 टाइप के होते हैं, डेफिनिट, इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल आपका द और इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं। लेकिन आपको मतलब है इस क्लास में केवल इस चीज़ से कि आपके क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं और उनसे रिलेटेड कौन से नियम है, उन पर केवल बात करनी है। आइए देखते हैं अपने पहले नियम को। ये पहला नियम आपका कह रहा है कि जब किसी नाउन का उच्चारण का मतलब प्रोनाउंसिएशन, कि मतलब आप कैसे उसको पढ़ते हैं, अगर किसी नाउन का जो उच्चारण है वो आपका किससे हो, हिंदी के स्वर से। हिंदी का स्वर आप जानते हैं कि छोटा आ से लेकर के आहा तक हिंदी के स्वर से हो तो इसके पहले एन लगाइएगा। जबकि अगर व्यंजन से, यानी कि का से लेकर ज्ञा तक व्यंजन से हो तो आप इसके पहले ए लगाइएगा। ये आप क्लियर जान लीजिए, पढ़िएगा। अगर आपको उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से मिलेगा तो उसके पहले लगा दीजिएगा एन। अगर हिंदी के व्यंजन से उसका उच्चारण होगा तो आप लगा लीजिएगा ए। हमेशा आपका सही माना जाएगा। जैसे देखिए, आपसे 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया, ही इज एन यूरोपियन। अब भैया यूरोपियन आप लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं यूरोपियन, तो या आपका क्या है, या आपका हिंदी का व्यंजन है, और इसलिए अगर या हिंदी का व्यंजन है तो व्यंजन से पहले ए लगाइएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया 2020 में ही, कह दिया गया हिज ब्रदर इज एन यूनिवर्सिटी। ये होता है यू, ऐसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी होता है तो या से शुरू होता है तो एन गलत है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। इतनी बात समझ में आई। फिर यहाँ देखो भैया, लिखा हुआ तीसरा क्वेश्चन 2019 में पूछा था, मिस्टर पीके रॉय इज एन एमपी। भैया ये एम ऐसे लिखते हैं आप, एम
पी ऐसे लिखते हैं। तो ए जो है आपका हिंदी का स्वर है, इसलिए इसके पहले क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। इतनी बात समझ में आपको आई होगी। अच्छा, ये ए और एन आपने पहले नियम में समझ लिया। इसके बाद आप देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम ये क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया की सभी अद्वितीय वस्तुओं, मतलब जो अनोखी चीजें हैं जिसके जैसा कोई और ना हो, जैसे सन है, मून है, अर्थ है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां पर भी आएगा उसके पहले हमेशा दा लगाइएगा, उसके पहले हमेशा दा लगाइएगा। क्वेश्चन 2020 में ही पूछा गया, सन राइजेज इन ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। अच्छा, ये भी एक नियम है, अभी आगे मिलेगा आपको, कि जितनी भी दिशाएं हैं, दिशाओं के नामों के पहले भी हमेशा दा लगता है। लेकिन अगर किसी दिशा के नाम से किसी स्थान की जानकारी होगी तो दा मत लगाइएगा। जैसे मान लीजिए साउथ अफ्रीका आ गया तो साउथ के पहले दा लगता है, तो साउथ अफ्रीका के पहले दा मत लगा दीजिएगा। नॉर्थ अमेरिका आता है, आप साउथ इंडिया कहते हैं, तो आप दिशाओं के नाम से पहले दा मत लगाइए। दिशाओं के नाम से पहले दा लगता है हमेशा, लेकिन तब मत लगाइएगा जब उससे किसी स्थान की जानकारी होगी। यहाँ देखो भैया, दा ईस्ट दिशा है इसलिए लगा, और यहाँ सन क्या है, एक अनोखी चीज, अद्वितीय चीज है जिसके जैसा कोई और नहीं। फिर देखो क्वेश्चन पूछ लिया गया 2016 में, सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट। भैया सन नहीं, दा सन हो जाएगा, बाकी चीजें सही है। बस इतना चेंजिंग आपको करना। 4 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 2 नंबर के तो आपके यहाँ पूछे जाएंगे, सीधे सिंटैक्स में बदलने के लिए कहेगा, और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको ये पता लगाना होता है कि कौन से पार्ट में गलती है या कौन से पार्ट आपका गलत है। ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए, 2 नियम समझ में आए होंगे। इसके बाद अगर आप अगले नियम की बात कर ले भैया, तीसरा नियम कह रहा है, सभी नदियों के नामों से पहले दा का प्रयोग होता है। जितनी नदियां हैं, नदियों के नाम से पहले दा लगाइएगा। लेकिन एक कंडीशन यहां पर भी है भैया, उसको भी याद रखिएगा। अगर आपके सामने आ जाए कि नदियों के नाम से उस पर बसे हुए स्थान की बात की गई हो, जैसे आप कहें कि हमारा अयोध्या जो है वो सरयू नदी पर बसा है, अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द सरयू दिया हो, तो भैया अगर उस पर बसे हुए स्थान की बात करेगा तो नदी के नाम से पहले द मत लगाइएगा। लेकिन यहाँ क्या है, इंदस इज ए लॉन्ग रिवर इन पंजाब, इंदस पंजाब की एक लंबी नदी है, तो भैया इंदस नदी की बात कर रहा है, तो यहाँ नदी के नाम से पहले दा लग जाएगा। अच्छा, यहां देखो भैया, नियम नंबर 4 आपका, 3 नियम मुझे लगता है कि आपको ये कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। नियम नंबर 4 देखते हैं। नियम नंबर 4 क्या कह रहा है कि जितनी पॉजिटिव डिग्री है, अगर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आपने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री आप जानते हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति की विशेषता बताई गई है तो आप क्या कहते हैं, उसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री अगर किसी सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री हो और इसके बाद कॉमन नाउन, यहां जानिएगा कॉमन नाउन, और इसके पहले एक चीज और जान लीजिएगा, सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, क्योंकि आपका प्लूरल कॉमन नाउन पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद नहीं लगता है, ये भी याद रखिएगा। जैसे देखिए क्या है, पॉजिटिव डिग्री के बाद अगर सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग हो तो इसके पहले ए या एन लगाइएगा, उसके पहले हमेशा ए लगेगा या एन लगेगा। लेकिन अगर इसके बाद कोई नाउन ना दिया गया हो, बहुत अच्छा नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि अगर कोई नाउन ना दिया गया हो तो इसके पहले हमेशा दा लगाइएगा, इसके पहले हमेशा दा लगाइएगा, और दा लगाने के साथ ही साथ याद रखिएगा आप इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे।
ये भी बात याद रखिएगा। जैसे भैया आप यहाँ अगर आप इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं तो आप खाली 3 थी याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ऐसे रिच याद कर लीजिए, रिच, हाँ, काइंड याद कर लीजिए, और रिच का विलोम पुअर होता है। ये 3 याद कर लीजिए। जहां भी आए इसके पहले दा लगाइएगा और इसके बाद प्लूरल वर्ब लगाइएगा। बस इतनी बात आप समझ लीजिए, इंटरमीडिएट में आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया कि रिच मेन शुड हेल्प द पुअर्स। 2 जगह गलतियां दिया। यहां देखो भैया, रिच दिया और इसके बाद मेन दिया। भैया मेरे आपको अगर पता होगा कि मैन का प्लूरल होता है मेन, तो आपको अभी अभी यहां मैंने समझाया कि सिंगुलर कॉमन नाउन खाली आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। इसी को समझाने के लिए मैंने यहां पे पहले बता दिया आपको। तो रिच मैन नहीं होगा, पहले तो ये गलत हट जाएगा। अगर मैन होता तो उसके पहले आप ए अथवा एन लगा देते, लेकिन अगर रिच, इसके पहले क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। अगर आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसके बाद कोई नाउन नहीं लगा है, चूंकि अब प्लूरल लग नहीं सकता है, कोई नाउन नहीं लगा है, तब आप क्या करिएगा, उसके पहले दा लगाइएगा और इसके बाद यहाँ देखो पुअर्स, प्लूरल नाउन नहीं होता है भैया, तो यहाँ आप क्या करिएगा, यस को हटाइएगा और अगर यहाँ इसके बाद कोई नाउन नहीं दिया गया है पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले, तो दा लगाइएगा। तो यहाँ दा पुअर लगा है, यस या ईएस कभी नहीं लगता उसमें, तो हटा देंगे। अब देखो 2016 में फिर पूछा, वी मस्ट हेल्प पुअर्स। पुअर्स नहीं होगा भैया, दा पुअर होगा। फिर देखो 2015 में फिर पूछ लिया था, दा काइंड मैन। भैया दा काइंड लगा है, ये अपने आप में खुद प्लूरल है, तो मैन ओमेन लगाने की जरूरत नहीं है। दा काइंड विल पिटी पुअर्स, फिर आ गया गलत, यस या यस कभी नहीं लगेगा, उसके पहले दा लगाइएगा। फिर दिया है 2024 में पूछा था क्या, पुअर आर ऑनेस्ट। भैया पुअर नहीं, दा पुअर और आर रहेगा, सही है। आप इतने क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करेंगे। पॉजिटिव डिग्री के पहले बाद अगर कॉमन नाउन तो ए या एन लगाइए, और अगर कोई नाउन ना हो तो दा लगाइए। लेकिन याद रखिए कभी उसके पहले बाद को जो है प्लूरल कॉमन नाउन ना यूज करिए। तो ये आप 3 चीजें समझ जाएंगे, तो ये चौथा नियम आप समझ जाएंगे। फिर आपका 5वां नियम क्या कह रहा है भैया, ये 5वां नियम आर्टिकल का है कि अगर प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज तो नहीं होता है, प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी दा नहीं लगता है, लेकिन अगर कॉमन नाउन हो तो इसके पहले दा का यूज होता है। देखिए भैया क्वेश्चन पूछा गया है क्या, याद रखिए, अगर प्रॉपर नाउन, यहां पहले लिखा हुआ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम दिया गया हो। अगर नाम दिया गया हो तो वो प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के पहले पहले तो दा नहीं लगता, ये याद रखिएगा। और अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है जिससे पूरी जाति का पता चल रहा, तो उसके पहले क्या लगता है, दा लगता हमेशा, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कैनबरा, द कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। भैया मेरे कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है, प्रॉपर नाउन है। ऐसे कैनबरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो वो एक प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले दा नहीं लगता है, तो कैनबरा के पहले दा हट जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पहले लगेगा नहीं। ठीक है, अब कैपिटल था, कैपिटल आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है भैया, तो कॉमन नाउन है, चूंकि कैपिटल देखो सिंगुलर कॉमन नाउन किसको, जैसे कोई नाम ले उसके जैसे कई हो, जैसे कलम है भैया, बहुत सारी कलम हो, तुम्हारी कलम हो सकती है, मेरी कलम मेरी अलग है। घड़ी है,
आपकी घड़ी अलग हो सकती है, मेरी घड़ी अलग हो सकती है, ऐसे। तो अगर आपका कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, दा लगाइएगा। अब देखो यहाँ पुलिस, अब भैया पुलिस भी आपका क्या है, कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के पहले दा लगा दीजिएगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ कह रहा है पुल, चेन, चेन फिर से चैन भैया, हमारे साइकिल की चैन, आपके गाड़ी की चैन, किसी के गले की चैन, चेन मतलब जंजीर, तो जंजीर सिंगुलर कॉमन नाउन, उसके पहले दा लगा दीजिएगा। याद रखेंगे, जितने सिंगुलर कॉमन नाउन उसके पहले दा लगाइएगा। हाँ, जितने प्रॉपर नाउन उसके पहले कुछ मत लगाइएगा। फिर आप कह रहा है यहां से आल हो या होल हो, WHOLE, आल मतलब सभी या पूरा, ऐसे होल मतलब भी सभी या पूरा। और अगर किसी सेंटेंस में आल दिया हो या होल दिया हो तो क्या करते हैं भैया, देखो यहाँ लिख दिया है मैंने, आल और होल के पहले दा लगता, आल अथवा होल के, आल के बाद दा लगता है और होल से पहले दा का यूज होता है। देखा, ये कह दिया गया होल इंडिया सफरिंग फ्रॉम कोरोना, 2023 में पूछ लिया गया, होल इंडिया सफरिंग फ्रॉम कोरोना, पहले इसके दा लग जाएगा, दा होल, और होल के बाद ऑफ का प्रयोग होता अगर प्रॉपर नाउन का प्रयोग हो, होल ऑफ इंडिया, आगे पूरा सही है, इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। अच्छा, यहां देखो कह रहा है कि ईश्वर के लिए, गॉड है, ऑलमाइटी है, जितने भी ईश्वर के लिए शब्द यूज किए जाते हैं उसके पहले दा लगता है। देखो भैया, ऑलमाइटी था, ईश्वर के लिए आया हुआ शब्द है, इसके पहले दा लगाइएगा। अब यहां देखो भैया, क्वेश्चन पूछा गया है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा लगाइएगा। अभी पॉजिटिव डिग्री वाला नियम मैंने बता दिया आपको कि पॉजिटिव डिग्री के बाद अगर कॉमन नाउन रहता है तो ए अथवा एन लगता है, अगर नहीं रहता कुछ तो हमेशा दा लगता है। यहाँ पे आ गया सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा लगता है। 2014 में पूछा था बेस्ट गुड का सुपरलेटिव, मैंने अभी डिग्री आप कंपैरिजन पढ़ाया उसमें बताया आपको कि बेस्ट का क्या हो जाता है, बेस्ट सुपरलेटिव है गुड का और इसलिए उसके पहले डा लग जाएगा। फिर इसके बाद देखो यहां कह रहा है इंड, भैया आप पिक्चर उच्चर अगर देखते होंगे ना तो उसमें बदवा में लिखा हुआ आता है द इंड, तो ऐसे आइडिया लग जाएगा। हाँ, केम टू द इंड, यहां देखो बस। अब इसके बाद देखते हैं, अगर ये हो गया आपका तो इस तरह से अगर आप ये 9 नियम सीख लेंगे तो आपका ये आर्टिकल में आज तक आप वेरीफाई करने के लिए जितने मैंने एग्जाम्पल आपको लिखवाए हैं वो सारे एग्जाम्पल अंसाल में आपको मिलेंगे। वो सारे एग्जाम्पल आपको आपके विद्या क्वेश्चन मास्टरमाइंड जो भी मार्केट में सीरीज चल रही है उनमें आपको मिल जाएंगे। आपको जहां भी आप देखेंगे वहां पे इसका सलूशन भी मिल जाएगा, लेकिन आपको कहीं पर नियम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पढ़िएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा क्या क्या आपको बताया मैंने। यहाँ पर मैंने आपको इस क्लास में आपको नियम क्या क्या बता दिया। आपको मैंने बताया पहला नियम कि ए अथवा एन से रिलेटेड नियम, कि जिसमें आप उच्चारण हिंदी के स्वर से होगा तो एन लगाइएगा, अगर उच्चारण हिंदी के व्यंजन से होगा किसी नाउन का तो उसके पहले ए लगाइएगा। और इसके बाद मैंने बताया कि आपको जितनी भी अद्वितीय चीजें हैं, सन है, अर्थ है, मून है, स्टार है, उसके पहले लगा दीजिएगा, द लगाइएगा। और इसके बाद मैंने तीसरा नियम बता दिया, नदियों के नामों से पहले द लगाइएगा, लेकिन अगर नदियों के नामों से के साथ उन पर बसे हुए स्थान की बात करेगा तो कभी द मत लगाइएगा।
पॉजिटिव डिग्री वाला नियम मैंने समझा दिया कि पॉजिटिव डिग्री के बाद अगर कॉमन नाउन देखिएगा तो भैया लगाइएगा ए अथवा एन, लेकिन अगर पॉजिटिव डिग्री के बाद आप कोई नाउन ना देखिएगा तो लगाइएगा द। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा कि पॉजिटिव के बाद कभी भी कॉमन नाउन प्लूरल में यूज ना करिएगा। इसके बाद आपको ये नियम समझने के बाद मैंने आपको बता दिया कि अगर प्रॉपर नाउन के पहले कभी दा मत लगाइएगा, लेकिन सिंगुलर कॉमन नाउन देखिएगा तो उसके पहले हमेशा दा लगा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ अगला नियम बता दिया कि भैया ये आप ऑल के बाद जैसे ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द बॉयज, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी ऐसे करके दे दिया हो, ऑल के बाद हमेशा दा लगाइएगा, लेकिन होल के पहले लगाइएगा और उसके बाद ऑफ लगा दीजिएगा। अच्छा, ईश्वर के लिए कुछ अगर आया है तो ईश्वर की इज्जत करना, उसके पहले दा लगा देना। हाँ, फिर इसके बाद कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के जितने एडजेक्टिव होंगे, कल मैंने आपको अभी बताया कि सुपरलेटिव EST जोड़ करके बनाते हैं, मोस्ट जोड़ करके बनाते हैं, और गुड, बेटर, बेस्ट और वर्स, वर्स्ट याद रख लीजिएगा, बैड, वर्स, वर्स्ट याद रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि भैया इंड, अभी आपको द इंड समझा दिया, तो इस तरह से इस आर्टिकल का भी द इंड होता है। मेरे ख्याल से अगर आपने देखा होगा तो आपको ये वीडियो समझ में आएगी, ये क्लास समझ में आएगी, आप आर्टिकल के सारे क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।